हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ एक केयर टिप्स लेकर के। इस समय सर्दियों का मौसम है तो हर किसी ने अपने गार्डन में लहसुन, धनिया, प्याज, सब लीफी वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ लगाया होगा। अगर आप भी लहसुन लगाए हैं या लगाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। किचन की छोटी छोटी ही ज़रूरतें पूरी करता है लहसुन, लेकिन लहसुन को आप छोटे से छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं और बड़े से बड़े कंटेनर में भी लगा सकते हैं। लहसुन लगाना बहुत ही आसान है। हम इस तरह का बल्ब जब अपने किचन में यूज़ करते हैं तो जो इसके छोटे छोटे से ये एक एक कलियाँ होती हैं, ये कलियाँ, ये देखिए इसमें स्प्राउटिंग भी दिख रही है। यहाँ देखिए, इसमें देखिए ये स्प्राउट भी दिख रहा है। और ये लहसुन की एक एक कली को हम इस तरह से मिट्टी में दबाते जाते हैं, तब इस तरह से पौधे तैयार मिलते हैं। और ये लहसुन लगाते हुए मैंने वीडियो शेयर की हुई है, लेकिन इतने जो मैंने पॉट में लहसुन लगाए हैं, अगर हम इनकी केयर न करें, केवल लगा करके छोड़ दें, तो ये इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करेंगे। और हालांकि मैं इसमें से हमेशा देखिए पत्तियां चटनी के लिए, तड़के के लिए यूज़ करती रहती हूँ, पत्तियां ही हार्वेस्ट करती रहती हूँ। और इसमें से देखिए बहुत सारी घास भी हो गई है, तो घास को निकालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें इसमें गुड़ाई वगैरह करना बहुत ज़रूरी है। तो किसी ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था, मैंने ऐसे ही किसी वीडियो में बोला था कि गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है हर तरह की सब्जियों में, बस धनिया पालक में नहीं कर सकते, लहसुन वगैरह में करनी होती है। लहसुन है और जो प्याज होती है उसमें भी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कमेंट आया कि लहसुन में कहाँ गुड़ाई होती है, लहसुन में क्यों गुड़ाई करेंगे, लहसुन में कैसे गुड़ाई हो पाएगी। तो लहसुन में भी गुड़ाई होती है और मैं करती रहती हूँ। लहसुन में जैसे हर तरह के पौधों में गुड़ाई करना ज़रूरी है, उसी तरह से लहसुन में भी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे रिज़ल्ट पाने हैं, मोटे मोटे इसके पौधे चाहिए आपको, तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और गुड़ाई केवल करके आप गुड़ाई करने के लिए भी आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी होगी, जिससे आपके पौधे अच्छी ग्रोथ पाएंगे और बहुत ही अच्छा लहसुन मिलेगा आपको। और आप इसी को छोड़ देंगे अगर, तो ये खूब अच्छा सा मोटा मोटा लहसुन आपको बाद में इसके बल्ब भी हार्वेस्ट करने को मिलेंगे। तो देखिए मैंने ये सारी जो बड़ी बड़ी घासें थी वो तो निकाल दी हैं। अब ये जो छोटी छोटी घासें हैं, ये जब हम गुड़ाई करेंगे तो बहुत आसानी से ये निकल जाएंगी। और बराबर गुड़ाई करते रहने से जो बारीक बारीक सी घास होती है वो नहीं निकलती है, नहीं ग्रोथ कर पाती है, क्योंकि छोटे पर ही ये जब गुड़ाई हो जाती है तो इनकी जड़ें कट जाती हैं, तो ये वहीं से सूखने लगती हैं। गुड़ाई इसमें करने के लिए हमें पतले टूल्स की ज़रूरत होती है। और जितना ज़रूरी है और सभी पौधों में गुड़ाई करना, उतना ही इसमें भी गुड़ाई करना ज़रूरी है। और गुड़ाई करने के तुरंत बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी हैं। तो देखिए मैं इसको अक्सर, इसमें जब से मैंने लगाया है इसमें 2-3 बार मैंने गुड़ाई कर ली है। हर बार तो नहीं शेयर किया, कमेंट ऐसा ही आ गया कि मुझे इसकी केयर टिप्स भी शेयर करनी पड़ी। और अगर आपको अच्छे लहसुन चाहिए तो इस तरह से आप अपने लहसुन जो भी आपने पॉट में लगाए हैं, हमेशा इसको बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने इस 5 से 6 इंच गहरे थर्माकोल बॉक्स में लगाया है और एक तगाड़ में भी लगाया है। ये देखिए मैंने इस तगाड़ में भी लगाया है, इसमें भी देखिए बिल्कुल घास नहीं है और इसकी भी मैं हमेशा गुड़ाई करती रहती हूँ। तो इसकी मैंने अभी कल ही गुड़ाई की थी और इसमें आज मैंने पानी डाला है। उसी तरह से आज मैं इस बॉक्स वाले लहसुन की गुड़ाई करना है। और हालांकि दोनों, जैसे एक पौधे के बीच में, 2 पौधों के बीच में बहुत ही कम गैप है, हम लोगों ने 1.5 से 2 इंच की दूरी पर एक एक लहसुन की कलियां लगाई हैं। तो बहुत छोटा छोटा सा गैप है, तो हमें पतले टूल्स की ज़रूरत है। चाहे तो आप चम्मच के पीछे वाले हिस्से से भी गुड़ाई कर सकते हैं। मिट्टी इसकी मुलायम बनानी ही है, क्योंकि जो नीचे ज़मीन के अंदर सब्जियां ग्रो होती हैं उनको हम
अक्सर करके बहुत ही मुलायम मिट्टी देते हैं ताकि अच्छे से ये नीचे मिट्टी के ग्रोथ कर सकें। और देखिए पतला टूल्स हम लेंगे तो इस तरह से मेरे पास तो देखिए चौड़ी पतली हर तरह की खुरपी है और ये गुड़ाई करने के लिए पतली खुरपी यूज़ की जाती है। और पतले चौड़े हर तरह के टूल्स आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि मैं ऑनलाइन अभी तक कोई भी टूल्स या किसी भी तरह की गार्डनिंग शॉपिंग नहीं की हूँ, लेकिन आप चाहें तो इस तरह से पतले पतले टूल्स मंगा सकते हैं। बस मैंने एक कटर यूज़ कर रही हूँ, जो कटर मैं यूज़ कर रही हूँ उसी को मंगवाया था। और ये देखिए इस तरह से बस हमने पूरे जो भी पॉट है, बहुत थोड़ा सा समय लगता है, हल्का हल्का सा बस गुड़ाई कर लेना है। और अब इसको हमें इसी तरह से गुड़ाई करके, अब आज का दिन छूटा रहेगा और कल का भी दिन छूटा रहेगा। कल का दिन पूरा धूप लगेगा इसमें और खूब धूप मिट्टी में इसी तरह से लग जाएगी। तो इसके बाद हम इसको कल शाम को पानी इसमें थोड़ा थोड़ा सा ही देंगे। हालांकि मिट्टी में मॉइस्चर बना हुआ है, लेकिन बहुत ही हल्का सा पानी देंगे क्योंकि हमने गुड़ाई की है। लेकिन अभी तुरंत इसमें पानी बिल्कुल नहीं देंगे, कम से कम आज का दिन और कल का दिन पूरा छोड़ देंगे हम। और जब मैंने गुड़ाई की है तो इसके ऊपर हल्का सा ये जो राख है इसको उड़ाएंगे। इससे पौधों में जो इसके पत्तियों पर मक्खी वगैरह बैठती है तो गंदगी कर देती है, तो वो मक्खियाँ भी नहीं लगेंगी और मिट्टी में जो भी फंगस वगैरह होगा ये राख उसको फंगस को भी दूर करेगी और नीचे की मिट्टी को भी अच्छे से धूप लगेगी, पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा मिलती रहेगी। नेचुरल फंगिसाइड है ये। और इस तरह से हमको गुड़ाई करना लहसुन में वो भी बहुत ज़रूरी है। लहसुन में भी हम गुड़ाई करेंगे और यहाँ तक कि प्याज में भी गुड़ाई करते हैं। बीच बीच में जो भी थोड़ी बहुत जगह है उसमें ही गुड़ाई करेंगे और गुड़ाई करने के तुरंत बाद हम पानी नहीं डालेंगे। और इसके बल्ब को मोटा करने के लिए, यानी इसके जो लहसुन है जो मोटा होगा, इसमें हम पानी डालेंगे तो डायरेक्ट केवल पानी नहीं डालेंगे। मैं इसमें गोबर के कंडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दूंगी। और गोबर के कंडे का लिक्विड के लिए मैं इस डिब्बे में देखिए हमेशा दाल चावल का धुला हुआ पानी स्टोर करती हूँ और मैं इसमें ये कंडे इसी तरह से भिगा करके छोड़ देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं इसको जब भी ज़रूरत होती है तो इस तरह से मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो मैंने इसको भिगा करके रखा हुआ है और मैं आगे अपने वीडियो में, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो हरदम पानी नहीं डालना है, रोज़ रोज़ पानी नहीं डालना है। तो जो भी हम डालें वो न्यूट्रिशंस वाले चीज़ों का ही यूज़ करें। तो मैं 15 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डाल देती हूँ। और पौधों की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हेल्दी ग्रोथ है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मिट्टी में नहीं लगे हुए हैं, थोड़ी सी मिट्टी में हैं, लेकिन 2 ही पॉट में मैंने लगाया है, एक इसमें लगाया, एक उस तगाड़ में लगाया है और बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। इतने तो आ गई हूँ मैं आज दूसरे दिन लहसुन के पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र दूँगी और इसके लिए मैंने रेडी करके रखा है। मेरे गार्डन में हमेशा रेडी रहता है लिक्विड फर्टिलाइज़र। इस बॉक्स में देखिए मेरे गार्डन के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी रहता है। यहाँ पर देखिए जो मैंने कंडे भिगाए थे, दाल चावल के धुले हुए पानी को मैं इसी में लाकर डालती हूँ और इसी में कंडे भिगा दी हूँ। और यहाँ पर मेरा ये किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी रहता है। तो मैं आज उसको जो लहसुन मैंने गुड़ाई की थी उसमें डालूँगी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र और ये कंडे इसी में अभी रहेंगे। एक बार और पानी मैं इसमें, जब पूरा पानी निकालने के बाद फिर पानी डालूंगी तब मैं इसको चेंज करूंगी। ये देखिए इतना मैंने ले लिया है और अब मैं इसको डाइल्यूट करूंगी। ये देखिए मैं पूरा बाल्टी भर लूँगी इतने से। तो देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र लेके चलते हैं और मैं अब इसमें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दूंगी। इसी तरह से बस आप भी अपने पौधों में डालें। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है कि गमले के बाहर चला जाए, थोड़ा थोड़ा ही डालना है और दोनों ही पॉट में डालना है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप हर तरह के पौधे में डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जब हम गुड़ाई करके मिट्टी को थोड़ा टाइम छोड़ देते हैं तो जो भी फंगस वगैरह रहता है वो हट जाता है और तुरंत ही पानी नहीं देना चाहिए। जब भी हम गुड़ाई करते हैं, खेतों में भी गुड़ाई होती है तो इसी तरह से छोड़ दिया जाता है। और अब जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बचा है मैं इधर अपने गोभी के जो भी पौधे मैंने लगाए हैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा जड़ों के पास दे दूँगी। और इसी तरह से सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैं डालती हूँ हर एक पौधे में।
और हर बार मैं जब भी अपने किसी भी पौधे को, लहसुन में ही नहीं हर एक पौधे को जब भी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ तो 15 दिन 20 दिन पर चेंज करके ही देती हूँ। जैसे कभी सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, चाहे तो इस तरह से दाल चावल के धुले हुए पानी में गोबर के कंडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र, या फिर किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र, या लहसुन के ही छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र, प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र, हर तरह से बार बार हम बदल बदल के लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं पौधों को। तो बहुत ही हेल्दी रहते हैं। मेरे गार्डन में आप देख रहे होंगे इतने सारे फूल खिल रहे हैं, वो भी मैंने बोरी में ही लगाए हैं। इस फूटे हुए तगाड़ में लहसुन लगाया है। तो जो भी वेस्ट मिलता है हर तरह के वेस्ट का ही यूज़ करती रहती हूँ। और टोटल मेरा गार्डन देखिए कबाड़ से जुगाड़ वाला ही है। इसी तरह से छोटे छोटे पॉट में हम धनिया, लहसुन, प्याज वगैरह लगा लेते हैं तो हमारे गार्डन से ही हमारे किचन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और मैंने बोरी में ही कटी हुई प्याज से प्याज लगाई है। ये देखिए मैंने इस बोरी में प्याज लगाई है, और ये भी प्याज मैंने खड़ी प्याज नहीं लगाई है। हालांकि प्याज को दो तरह से लगाते हैं, चाहे तो बल्ब से भी लगा सकते हैं, उसकी पौध भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कटी हुई प्याज जड़ वाला हिस्सा इसमें यूज़ की हूँ। तो उम्मीद है आज लहसुन, प्याज, इन सभी के बारे में मैंने जो भी आपको टिप्स दी हैं वो हेल्पफुल होंगी, और आप उस पर काम करके देखें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिले। और उम्मीद करूंगी कि आपके कई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो बस इतनी ही रही। कोई भी कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।